ये जो विषय है प्रमाण के बारे में, प्रमाणास द वेज ऑफ नोइंग, इस तरह से विषय को रखा गया। और सचमुच में प्रमाण की जो अवधारणा है वो दर्शन शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। और इसको अगर आप पश्चिमी परंपरा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पर भी ये जो अवधारणा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा अंतर जरूर होता है कि जब हम प्रमाण की बात करते हैं और वहां पर प्रमाण की बात ना करके नॉलेज की बात की जाती है, तो इन दोनों में कुछ कुछ अंतर भी हैं। और उन अंतरों की तरफ उतना ज्यादा हम संकेत तो नहीं, थोड़ा बहुत संकेत भले ही मैं कर सकूं, क्योंकि मेरा प्रयास ये रहेगा कि न्याय की, क्योंकि जैसा कि इन्होंने अनुरोध किया है कि जैसा कि अनुरोध किया है कि ये जो न्याय के अनुसार हमको, ये जो परंपरा है न्याय के अनुसार जो प्रमाण की अवधारणा है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि न्याय के अनुसार कहने का तात्पर्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय परंपरा में प्रमाण की अवधारणा अलग अलग दर्शनों में अलग अलग प्रकार की दिखाई पड़ती है, और उनके बीच में भी कुछ अंतर दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के यहाँ एक ही प्रकार की अवधारणा दिखाई पड़ती हो सभी दर्शनों में। तो न्याय है, मीमांसा है, वेदांत है, बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म में भी कई एक अवधारणाएं दिखाई पड़ती हैं, केवल एक बौद्ध दर्शन की अवधारणा एक नहीं है। तो ये इतना वैचित्र दिखता है, इतनी अलग अलग तरह की अवधारणाएं दिखती हैं, तो उन सभी को साथ में ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन प्रमाण की जो अवधारणा है वो, उसको हम सापेक्षिक रूप से प्रमा की अवधारणा के साथ समझ सकते हैं। और प्रमा क्या है, इस प्रमा की अवधारणा को हम समझें, प्रमाण की अवधारणा को समझें। प्रमाण की परिभाषा जब दी जाती है तो परिभाषा देते समय सीधे सीधे न्यायिक इस प्रकार से कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रमा का जो करण है उसको हम प्रमाण कहते हैं। और करण शब्द का अर्थ होता है कारण, असाधारण कारण। तो नैयायिकों के यहाँ एक ही अवधारणा, और हम इसको सामान्य लोकानुभव से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए केवल एक ही कारण पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि कारणों का समुदाय अपेक्षित होता है। जब कारणों का समुदाय पूरा हो जाता है तो उससे कार्य उत्पन्न होता है, तो उसको हम कहते हैं कारण सामग्री। और उन कारणों के समुदाय में से भी सभी कारण एक जैसे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, कुछ अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। तो जो असाधारण कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, उसको हम प्रमाण के रूप में कहते हैं, माने प्रमा का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो इस प्रकार से नैयायिकों ने प्रमा और प्रमाण की अवधारणा को अलग अलग प्रकार से देखने की कोशिश की। अब प्रश्न ये होता है कि भाई प्रमा हम किसको कहते हैं? तो प्रमा की अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीजों को समझना अनिवार्य होगा न्याय की परंपरा में। तो बेसिक चीजों को समझने का मतलब यह है कि कुछ बेसिक चीजें हैं कि हमको देखना पड़ेगा कि ज्ञान, तो एक शब्द है जिसको कि भारतीय परंपरा में ज्ञान शब्द का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। और ज्ञान को जब हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं अंग्रेजी में, तो बहुत बार उसको हम नॉलेज के रूप में भी ट्रांसलेट कर देते हैं, बहुत बार उसको हम कॉग्निशन के रूप में ट्रांसलेट कर देते हैं। क्योंकि ये जो पश्चिमी परंपरा है उस परंपरा में एक डाइकोटॉमी दिखाई पड़ती है जिसको हम कहते हैं नॉलेज एंड बिलीफ। और नॉलेज और बिलीफ को एक साथ लाने के लिए पश्चिम परंपरा में कोई उस तरह का शब्द दिखाई नहीं पड़ता है जो दोनों को एक साथ में ले आए किसी एक शब्द के द्वारा। और ये नॉलेज और बिलीफ का जो द्वंद्व है कि माने इनके बीच का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में ही पश्चिम में हम ज्ञान परंपरा के विकास को, दर्शन के विकास को समझ सकते हैं। और अंततः जाकर के यहाँ पर निर्धारण पहुंचता है इस पर कि नॉलेज जो है वो हमको केवल साइंस के द्वारा उपलब्ध होता है,
और जो बाकी कुछ है वो जो भी उपलब्ध होता है वो बिलीफ हमको प्राप्त होता है, वो साइंस के अलावा माने धर्म वगैरह हैं उनके द्वारा अगर हमको उपलब्ध होता है तो नॉलेज प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार की एक अवधारणा पश्चिम में विकसित होकर के सामने आती है। उसके समानांतर अगर भारतीय परंपरा में देखा जाए तो यहाँ पर अलग तरीके से कुछ मूलभूत प्रश्न लिए गए, और क्योंकि इसको हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम ये देख लें कि भाई मूलभूत प्रश्न क्या हैं, जिन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये भी देखना महत्वपूर्ण होता है कि पश्चिम में जो प्रश्न उठते हैं वे प्रश्न यहाँ पर क्यों नहीं उठते हैं, या यहाँ पर दर्शन परंपरा में जो प्रश्न उठते हैं वे पश्चिम में क्यों नहीं उठते हैं। तो ये चीजें हैं ऐसी जो कि जो परंपराएं हैं उन परंपराओं की जो एक चिंतन पद्धति है उस चिंतन पद्धति से प्रभावित होती है। तो अब आप देखें यहाँ पर जो ज्ञान की बात की जाती है कि सबसे पहले अगर हम कहें तो सबसे प्राइमरी चीज, बेसिक चीज है ज्ञान। लेकिन अगर ज्ञान के बारे में भी पूछा जाए कि ज्ञान क्या है, किसको हम ज्ञान करके डिफाइन करते हैं, ज्ञान की परिभाषा क्या है, कैसे हम समझें कि ये ज्ञान है ये ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि ज्ञान जो है वो सचमुच में सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि ज्ञानम, इस प्रकार से उसकी परिभाषा दी जाती है। कहा यह जाता है कि सभी व्यवहारों के प्रति, व्यवहार का तात्पर्य है शब्दों का प्रयोग, और केवल शब्द का प्रयोग ही व्यवहार का तात्पर्य हो ऐसा नहीं है, बल्कि व्यवहार का तात्पर्य हमारा जो लौकिक व्यवहार होता है जिसमें किसी चीज का हम आदान करते हैं, किसी चीज का परित्याग करते हैं, किसी चीज का ग्रहण करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे यहाँ व्यवहार के द्वारा ग्रहण में आती है। तो व्यवहार का कारण क्या है, सर्व व्यवहार हेतु, सभी व्यवहारों का जो कारण है उसको हम कहते हैं ज्ञान। तो सभी व्यवहारों का कारण जो है वो ज्ञान है। तो ज्ञान जो है सबसे प्राथमिक चीज है। अब ये सवाल उठता है कि जब हम कहते हैं कि ज्ञान जो है सबसे प्राथमिक चीज है, तो ज्ञान का साधन क्या है, किस माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, ये एक देखने वाली बात है। और दूसरी बात ये भी है कि ज्ञान जो है किस माध्यम से किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि सभी माध्यमों से एक ही जैसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अलग अलग माध्यमों से अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। और इस बारे में भी भारतीय दर्शन में अलग अलग दर्शन संप्रदायों का अलग अलग मत रहता है। अब जैसे कि अगर हम बुद्धिज्म को देखने की कोशिश करें, बौद्ध परंपरा को, तो उनके यहाँ ये बताया जाता है कि ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा एक अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, अनुमान के द्वारा एकदम अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, और दोनों के बीच में कोई भी जोड़ने वाला तत्व सीधा सीधा नहीं है, बल्कि उनके बीच में अगर कुछ जोड़ता है तो हमारी कल्पनाशीलता उसको जोड़ती है। तो ये दूसरा लंबा विषय हो जाएगा जिसकी तरफ हम अभी नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे इस वर्तमान व्याख्यान का उद्देश्य है कि न्याय परंपरा के अनुसार प्रमाण के बारे में बातचीत करना। तो ज्ञान जो है वो उसको कहते हैं जो हमारे सभी व्यवहारों के प्रति कारण बनता है। तो जैसे कि हम कुछ बोलते हैं तो बोलने के पहले हमको ज्ञान होना चाहिए, कुछ न कुछ ज्ञान रहता है तभी हम बोल पाते हैं। अगर हम ज्ञान नहीं हमको है तो हम बोल नहीं पाते हैं। इसको इस रूप इस तथ्य से भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि शब्द का उनको ज्ञान नहीं हुआ है तो शब्द बोल नहीं पाते हैं। इसलिए वो मूक और बधिर, जो बधिर हैं वो मूक होते ही होते हैं, इस तरीके की स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसको उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो इसलिए वो शब्द में वो नहीं आ पाता। तो व्यवहार है, शब्द का प्रयोग व्यवहार है, और वो शब्द प्रयोग जो व्यवहार हो रहा है उसके पीछे कारण है ज्ञान। तो सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि ज्ञानम, तो कहते हैं कि देखिए ज्ञान जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक गुण है, एक क्वालिटी है। अब किसकी क्वालिटी है इस बारे में मतभेद हो सकता है। न्याय ये कहता है कि ज्ञान जो है वो आत्मा की क्वालिटी है, और आत्मा क्या है, वो शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, उसके बाद मन आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा जो है वो इस शरीर इंद्रिय और मन से परे है, इन सबसे अलग है। वो एक दूसरा
मेटाफिजिकल क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे विवाद की तरफ बढ़ेगा। तो ज्ञान किसका भी धर्म हो, चाहे जिसका धर्म उसको माना जाए, लेकिन ज्ञान है एक प्रॉपर्टी, एक क्वालिटी है, गुण है। वो ऐसा गुण है जो सभी व्यवहारों के प्रति कारण बनता है। सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धिर्ज्ञानम, वो सभी व्यवहारों के प्रति कारण बनता है। ऐसा जो गुण है उसको हम कहते हैं ज्ञान, उसको हम ज्ञान के रूप में मान्यता देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया। अब आप देखो कि ज्ञान हमारे सामने आ गया। ये जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कहते हैं कि देखो दो प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे कि अभी हमने पश्चिमी परंपरा का जिक्र लिया था, और पश्चिमी परंपरा का जिक्र करते समय हमने बताया आपको कि वहां पर कहते हैं कि एक नॉलेज है, एक बिलीफ है, लेकिन नॉलेज और बिलीफ के बाद एक और चीज है जिसको कि संवेदन के रूप में कहा जाता है। उस संवेदन को न तो नॉलेज माना जा सकता है, न तो बिलीफ माना जा सकता है। ये बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि वो संवेदन जो होगा वो एकदम अलग चीज है, बिल्कुल भिन्न प्रकार की चीज है। उसको हम नॉलेज नहीं कह सकते हैं ट्रू सेंस में। अब यहाँ पर जो है नैयायिकों ने बताया कि भाई ज्ञान जो है दो प्रकार का हुआ करता है। कैसे दो प्रकार हैं ज्ञान के? ज्ञान का एक प्रकार है जो कि स्मरण के माध्यम से होता है, माने संस्कार के माध्यम से होता है, जिसको हम कहते हैं स्मृति। तो एक ज्ञान है जिसको कि हम कहते हैं स्मृति, और दूसरा जो ज्ञान है उसको हम कहते हैं अनुभव। तो दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, स्मृति और अनुभव। स्मृति वो है जो कि केवल संस्कार से उत्पन्न होती है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है। माने स्मृति हम ऐसे ज्ञान को बताते हैं जो केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वो स्मृति है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है। ये जो परिभाषा दी जा रही है, ये परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति कहलाता है, बल्कि उसमें एक शब्द और जोड़ा गया, कहा गया संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला, माने केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको हम स्मृति कहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिन परिस्थितियों में संस्कार भी कारण बन रहा हो किसी ज्ञान के प्रति, और कुछ दूसरे भी कारण बन रहे हो ज्ञान के प्रति, तो वो जो ज्ञान बनेगा जिसमें संस्कार भी कारण बनेगा, वो ज्ञान स्मृति नहीं कहलाएगा। स्मृति केवल वही ज्ञान कहलाएगा जहां पर कि सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ संस्कार कारण बन रहा हो। अगर कहीं पर संस्कार से अतिरिक्त कुछ कारण बन रहा है तो उसको हम स्मृति नहीं कहेंगे। तो वो जो ज्ञान होगा उसको हम कहेंगे अनुभव। तो नैयायिकों ने ज्ञान का दो भेद किया, अनुभव और स्मृति। स्मृति की परिभाषा देते हुए सीधे बोल दिया गया कि केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको हम स्मृति कहते हैं। अनुभव किसको कहेंगे? तो बताया कि जो स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको हम अनुभव कहते हैं। माने कोई भी ज्ञान जो स्मृति से भिन्न है, स्मृति से अलग है, उसको हम अनुभव कहते हैं। तो इस प्रकार से स्मृति और अनुभव दो प्रकार से ज्ञान का भेद कर दिया गया। अब ये जो अनुभव है, ये अनुभव चार प्रकार का बताते हैं, और ये जो अनुभव चार प्रकार का थोड़ा बाद में बताते हैं, पहले तो दो प्रकार का अनुभव बताते हैं। कहते हैं कि अनुभव दो प्रकार का हुआ करता है, एक यथार्थ अनुभव होता है, एक अयथार्थ अनुभव होता है। माने एक ऐसा अनुभव होता है जिस अनुभव को हम कह सकते हैं कि वो यथा अर्थ अनुभव है, जैसा अर्थ है वैसा अनुभव है। माने ये जो शब्द है ना यथार्थ अनुभव, ये बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है कि यथा अर्थ, अर्थ जैसा है वैसा जो अनुभव होगा उसको हम यथार्थ अनुभव कहेंगे। अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि अनुभव वैसा कैसे होगा जैसा अर्थ है? माने जब हम यथा शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम समानता की बात करते हैं, जैसे हम बोले हैं कि अमुक व्यक्ति चंद्रमा की तरह है, तो अब अमुक व्यक्ति चंद्रमा की तरह है, ये कहने का क्या तात्पर्य? किस अर्थ में हम कह रहे हैं चंद्रमा की तरह? क्या उस अर्थ में हम अमुक व्यक्ति को चंद्रमा की तरह बता रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रमा के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसी तरह से उसके चेहरे पर भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं? या हम चंद्रमा की तरफ उसको इस रूप में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा सुंदर हुआ करता है, खूबसूरत होता है, वैसे वह व्यक्ति भी खूबसूरत?
तो अब ये जो सादृश्य की बात की जाती है, यथा जैसे वो वैसे, यथा अर्थ का तात्पर्य जैसा अर्थ है वैसा ज्ञान है, माने अर्थ और ज्ञान एक जैसे होने चाहिए। अब अर्थ और ज्ञान अगर एक जैसे होने चाहिए तो कैसे अर्थ और ज्ञान एक जैसे होंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्योंकि ज्ञान को जिस प्रकार से आपने डिफाइन किया, वो तो बताया कि वो एक गुण है, और सचमुच में अगर न्याय के प्रक्रिया के हिसाब से जाया जाए तो वो आत्मा का गुण है। तो आत्मा का गुण है वो, माने आत्मा का गुण है, माने दूसरे शब्दों में कहें तो वो आंतरिक चीज है, बिल्कुल ही नितांत वैयक्तिक चीज है। जो हमारा ज्ञान होगा वो हमारे तक ही रहेगा, आपका जो ज्ञान है वो आप तक ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचे, आपका ज्ञान हम तक पहुंचे, ये संभव नहीं होगा। और वो उसको करने के लिए दूसरी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम पहुंचते हैं, हमारे ज्ञान को दूसरे से शेयर करते हैं। सचमुच में वो ज्ञान को शेयर नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञान के जैसा ज्ञान दूसरे में उत्पन्न कर देते हैं। हमारा ज्ञान हमारे पास ही रहता है, और इसीलिए जब दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं परिवर्तित होता हुआ, परिष्कृत होता हुआ, भिन्न होता हुआ पहुंचता है। ठीक ठीक हूबहू वही ज्ञान दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। तो अब जो ज्ञान है, उस ज्ञान को दो प्रकार से जब बताया गया, एक अनुभव और दूसरा स्मृति। और जो अनुभव है उस अनुभव के बारे में बताया गया कि अनुभव भी दो प्रकार का होता है, एक यथार्थ अनुभव, दूसरा अयथार्थ अनुभव। एक ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को हम यथार्थ कहते हैं, यथा अर्थ माने जैसा अर्थ है वैसा ज्ञान, उसको हम यथार्थ अनुभव कहते हैं। तो अर्थ जिस प्रकार का होगा ज्ञान उसी प्रकार से होना चाहिए, तो ये एक बात महत्वपूर्ण है। लेकिन अब अर्थ जैसा है उस तरह का ज्ञान किस प्रकार से हो पाएगा, कैसे वैसा ज्ञान हो सकेगा। जैसे कि मेज है तो मेज का ज्ञान होगा, तो हमारा जो ज्ञान होगा वो मेज के जैसा किस मायने का होगा। या हमारे सामने किताब रखी है तो किताब का अगर ज्ञान होगा तो हमारा ज्ञान किताब के जैसा किस रूप में होगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और न्याय परंपरा में इस पर लंबा विचार किया गया, और अंततः जाकर के उसके लिए निर्णय ये दिया गया कि भाई देखिए, जो ज्ञान है और जो विषय है उन विषय में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक सारूप्य होना चाहिए। और वो सारूप्य किस प्रकार से, वो सादृश्य किस प्रकार का है, बोले कि वो एक सादृश्य एक खास तरह का सादृश्य है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये पारिभाषिक सादृश्य है। पारिभाषिक सादृश्य किस प्रकार से है कि जो वस्तु जहां रहती है, अगर उस वस्तु का वहीं पर ज्ञान हो रहा हो तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं कि इसको हम कहेंगे यथार्थ। माने जो वस्तु जहां पर है अगर उसी वस्तु का वहीं पर अनुभव हो रहा है तो इसको हम यथार्थ कहेंगे। यानी कि इसमें इन्होंने ज्ञान को विषय के साथ इस प्रकार से करेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ के रूप में इसको हम देख सकते हैं कि ज्ञान जो है वो विषय के साथ करेस्पॉन्ड कर रहा है। विषय जिस प्रकार का है ज्ञान ठीक उसी प्रकार से हो रहा है। तो विषय किस प्रकार का है, जैसा विशिष्ट विषय है। माने इसको आप कह सकते हो कि द वर्ल्ड इज स्ट्रक्चरल वर्ल्ड। जो संसार है वो एक स्ट्रक्चर्ड संसार है। यानी कि जैसे कि आप देखो कि दो चीजों को अगर आपने लिया तो हमारे सामने, जैसे कि इसको इस रूप में आप देखिए, हमारे सामने एक मेज है, मेज के ऊपर हम किताब रखते हैं तो ये एक फैक्ट होगा, और किताब के ऊपर मेज रख दें तो ये दूसरा फैक्ट होगा, दूसरी चीज होगी। माने दोनों में हम चीजों को, एक ही चीज को जान रहे हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि देखने को अगर आप देखा जाए, क्योंकि ये जो फर्क पड़ रहा है किस वजह से फर्क पड़ रहा है, चीजों के अरेंजमेंट की वजह से फर्क पड़ रहा है। चीजों को हम जिस तरह से अरेंज करते हैं, अलग प्रकार से अरेंज करते हैं, उससे चीजों में फर्क पड़ जाता है, भिन्न हो जाती है। अगर हमने घड़े के ऊपर कपड़ा रख दिया, घड़े के ऊपर पट, घट बोलते हैं, उसके ऊपर पट रख दिया, कपड़ा रख दिया, तो ये एक दूसरी चीज है। पट के ऊपर घड़ा रख दिया तो ये एक दूसरी चीज है। अगर आप घड़े के ऊपर पट रखा हुआ है और आपको ज्ञान हो रहा है कि घड़े के ऊपर पट है तो ये सही ज्ञान। लेकिन घड़े के ऊपर पट रखा हुआ और आपको ज्ञान ये हो रहा है कि पट के ऊपर घड़ा रखा जा रहा है, तो ये जो ज्ञान हुआ ये एकदम अलग ज्ञान हो गया, भिन्न प्रकार का ज्ञान हो गया। और ये जो ज्ञान होगा
वो सही ज्ञान नहीं कहलाएगा, गलत ज्ञान कहलाएगा, गलत अनुभव हो जाएगा, अयथार्थ हो जाएगा। यथार्थ नहीं होगा बल्कि अयथार्थ हो जाएगा। तो ज्ञान की जो यथार्थता है वो यथार्थता इस पर निर्भर करती है कि जो वस्तु है उस वस्तु के साथ कितना ज्ञान का करेस्पॉन्डेंस हो रहा है। और ये कहना है कि जब वस्तु का करेस्पॉन्डेंस होगा तो एग्जैक्ट होगा या तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें आपको ज्ञान हो रहा हो और वो फिर गलत हो रहा हो या सही हो रहा हो। ऐसा दोनों तरह से नहीं हो सकेगा कि एक ही समय में ज्ञान गलत भी हो रहा हो, सही भी हो रहा हो। और अगर वो ज्ञान सही हो रहा है तो एक अंश में सही होगा, दूसरे अंश में गलत होगा, ये दूसरी परिस्थिति है। तो अब जो यथार्थ अनुभव है उस यथार्थ अनुभव के लिए नैयायिकों ने एक शब्द दिया जिसको कहते हैं प्रमा। तो माने ये जो प्रमा शब्द नैयायिकों के यहाँ प्रयुक्त होता है वो यथार्थ अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। और ये जो प्रमा है, प्रमा की अवधारणा के बारे में बड़े सारे कई एक पक्ष आते रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। वह उसमें इस प्रकार का पक्ष भी आता है कि सही जो सम्यक ज्ञान है उसको हम प्रमा कहते हैं, सम्यक अनुभूति को प्रमा कहते हैं। तो ये सारे के सारे, क्योंकि हर एक में कुछ न कुछ व्याख्या करना जरूरी पड़ जाता है। आप ये कह दोगे कि जो सही ज्ञान हो उसको हम कहेंगे कि प्रमा है, लेकिन फिर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो वक्तव्य है ना, वो फिर से व्याख्या की अपेक्षा करता है। क्योंकि आप जब बोलोगे कि सही ज्ञान तो फिर सवाल होगा कि सही ज्ञान का मतलब क्या है। जब आप कह रहे हो सही अनुभव, तो सही अनुभव का मतलब क्या है? तो नैयायिकों ने उसको सही अनुभव का मतलब इस प्रकार से बताया, यथार्थ अनुभव का मतलब इस प्रकार से बताया। कहा कि भाई देखो, यथार्थ अनुभव का तात्पर्य है कि जो वस्तु जहां पर है वहीं पर अगर उस वस्तु को जाना जा रहा है तो ये सही अनुभव है, और जो वस्तु जहां नहीं है वहां पर उसको जाना जा रहा है तो गलत अनुभव है। अब ये जो दो हैं, ये जो यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, ये दोनों जो परिभाषाएं हैं उस परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में चीजों ज्ञान का जो हमको हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ एक स्थितियां ऐसी खड़ी हो सकती हैं जिनमें हमको ये नहीं पता चल सकता है, हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये ज्ञान सही है या गलत है। तो उस ज्ञान के बारे में वो उसको कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा जो ज्ञान होगा उसको ना तो हम प्रमा मान सकते हैं ना तो अप्रमा मान सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है, नैयायिकों के यहाँ एक खास प्रकार का ज्ञान होता है जिस ज्ञान को कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान होता है, निष्प्रकारक ज्ञान या निर्विकल्पक ज्ञान। तो अब ये एक शब्द जो है, निर्विकल्पक शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ये अलग अलग दर्शनों में अलग अलग प्रकार से हुआ है, लेकिन न्याय में जिस प्रकार से हुआ उसको मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूं। तो निर्विकल्पक का तात्पर्य होता है कि ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान में कोई विशेषण के रूप में न जाना जा रहा हो। तो विशेषण के रूप में अगर नहीं जाना जा रहा हो तो इसका मतलब विशेष्य के रूप में भी कुछ नहीं जाना जा रहा होगा। और विशेषण और विशेष्य ये दोनों तभी आते हैं जब उसमें कोई संबंध आ रहा हो। तो अगर संबंध नहीं आ रहा है तो विशेषण भी नहीं आया, विशेष्य भी नहीं आया, संबंध भी नहीं आया। तो इसलिए ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान में विशेषण हो, विशेष्य और संबंध हो, ऐसे ज्ञान को कहते हैं सविकल्पक ज्ञान या सप्रकारक ज्ञान। माने उस ज्ञान में विकल्प हुआ करता है, प्रकार हुआ करता है, कोई विशेषण हुआ करता है। और जो निष्प्रकारक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान होता है, उस ज्ञान में कोई न तो विशेषण होता है न तो कोई विशेष्य होता है, और संबंध होने का फिर सवाल ही नहीं है। तो अब वो ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है। तो निर्विकल्पक ज्ञान सिर्फ एक ही प्रक्रिया से होता है, उसके अलावा दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है जिस प्रक्रिया में निर्विकल्पक ज्ञान होता हो। तो वह जो निर्विकल्पक ज्ञान की प्रक्रिया है वो है प्रत्यक्ष की प्रक्रिया। तो कहते हैं न्यायिक कि देखो, प्रत्यक्ष जो होता है वो दो प्रकार का हुआ करता है, एक निर्विकल्पक होता है, एक सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। जो सविकल्पक है वो दो तरह का हो सकता है, यथार्थ भी हो सकता है, अयथार्थ भी हो सकता है। लेकिन जो निर्विकल्पक है वो न तो यथार्थ हो सकता है न तो अयथार्थ हो सकता है। और निर्विकल्पक की खूबी यह है कि वो न तो यथार्थ हो सकता है और न तो अयथार्थ हो सकता है। उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जिस प्रकार से वो ज्ञान होता है, जिस फॉर्मेट में होता है, जिस स्वरूप में होता है, वो न तो सही हो सकता है न तो गलत हो सकता है। माने वो जो ज्ञान है वो सही और गलत दोनों से परे होता है।
और जो सविकल्पक ज्ञान होता है वो कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। परिस्थिति वशात सही हो सकता है, परिस्थिति वशात गलत हो सकता है। परिस्थिति वशात कैसे सही हो सकता है? जब उस ज्ञान में, जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में अगर जो वस्तु जैसी है उस प्रकार का ज्ञान हो रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे सही है, और अगर उस तरह से नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे गलत है। तो जो वस्तु जैसी है वैसे ही उसका ज्ञान जब हम कहते हैं इसको हम सही कहेंगे। ऐसे ज्ञान को जब हम प्रमा कहते हैं, तो सपोज करो कि हमारे सामने एक घड़ा है और घड़े को हम जान रहे हैं, मेज के परिप्रेक्ष्य में घड़े को नहीं जान रहे हैं, सिर्फ घड़े को जान रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान को हम सही कहेंगे या गलत कहेंगे, किस प्रकार से उसका निर्धारण किया जाए, ये एक प्रश्न हो सकता है। इसके लिए न्यायिक ये कहते हैं कि भाई देखिए कि केवल घड़े का भी जब आप ज्ञान करते हो तो वहां पर भी आप उस तरह से नोटिस भले नहीं कर रहे हो, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि वहां पर भी दो चीजें आपके सामने फिर भी आती, दो क्या तीन चीजें आती है। एक तो घड़ा आता है, घट आता है, दूसरा घटत्व आता है, और तीसरा घट और घटत्व का जो संबंध है वो आ जाता है समवाय। माने आप जो है जब घट का ज्ञान हो रहा है तो वो जो परमात्मक ज्ञान हुआ उस परमात्मक ज्ञान में घट को आपने घट के रूप में जाना। माने जब किसी चीज को जानना है तो किसी चीज के किसी रूप में उसको जानना है। जैसे कि सपोज करो, इसको एक उदाहरण से रूप में समझो आप, जो है कि कोई व्यक्ति मोदी जी से परिचित हो लेकिन ये नहीं जानता हो कि ये प्रधानमंत्री हैं देश के, तो अब ऐसी स्थिति में एक ये ज्ञान हुआ कि ये मोदी हैं और दूसरा ज्ञान हुआ कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। ये दोनों दो फैक्ट्स, एक फैक्ट का ज्ञान होने का मतलब दूसरे फैक्ट का ज्ञान होना नहीं है। तो एक फैक्ट का ज्ञान हुआ है तो दूसरा फैक्ट भी ज्ञात हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, भले ही वो दोनों ही फैक्ट एक ही व्यक्ति के बारे में। तो अब एक जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान और जो दूसरा ज्ञान हुआ ये दोनों दो अलग अलग ज्ञान हो। तो वहां पर जब एक में मोदी के रूप में जान रहे हैं और एक में उसको प्रधानमंत्री के रूप में जान रहे हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री के रूप में जानना है ये भी यथार्थ अनुभव है, और जो मोदी के रूप में जानना है ये भी यथार्थ अनुभव है। क्योंकि यहाँ पर जो विशेषण है, एक में मोदी के जो असाधारण धर्म है वो उसमें आ रहे हैं जिसके आधार पर आप मोदी को पहचान रहे हैं, और दूसरे में उसका प्रधानमंत्रित्व तो उस व्यक्ति का आ रहा है जिसके आधार पर आप उसको प्रधानमंत्री के रूप में जान रहे हैं। तो जहां पर जो है उसको अगर आप जान रहे हैं तो यथार्थ अनुभव होगा। प्रधानमंत्रित्व तो उस व्यक्ति में है और उसको आप प्रधानमंत्री के रूप में जान रहे हैं तो ज्ञान सही। और अगर आप प्रधानमंत्रित्व जिसमें नहीं है उसको आप प्रधानमंत्री के रूप में जान रहे हैं तो ज्ञान गलत है। मोदी का जो असाधारण धर्म मोदी होना वो जिस व्यक्ति में नहीं उसको आप अगर मोदी समझ रहे हैं तो गलत है, और जो मोदी है उसको आप मोदी समझ रहे हैं तो सही है। तो ये जो भी ज्ञान होगा वो इसी प्रकार से घट को अगर हम लेते हैं तो घट जो है वो एक सब्सटेंस है, द्रव्य है। तो घट को हम घट के रूप में भी जान सकते हैं, द्रव्य के रूप में भी जान सकते हैं, पदार्थ के रूप में भी जान सकते हैं। तो अगर हम उसको पदार्थ के रूप में जान रहे हैं तो ये भी यथार्थ अनुभव है, अगर हम उसको घट के रूप में जान रहे हैं तो भी यथार्थ अनुभव है, अगर हम उसको द्रव्य के रूप में जान रहे हैं तो भी यथार्थ अनुभव है। लेकिन इसके अलावा भी उसको जानना हो सकता है। हो सकता है आप उसको घट के रूप में न जान करके किसी अन्य रूप में जान रहे हो, मान लो शंख के रूप में जान रहे हैं, आपको भ्रम हुआ ये शंख है, तो शंख के रूप में अगर आप जान रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि शंखत तो उस घड़े में नहीं है। तो जहां पर जो है अगर उसी को आप प्रकार के रूप में, विशेषण के रूप में जानते हैं तो ये जो ज्ञान होता है वो ज्ञान होता है यथार्थ। और अगर जो नहीं है उसको आप जान रहे हैं उसके रूप में तो होता है अयथार्थ। तो यथार्थता और अयथार्थता इस प्रकार से कह सकते हो आप कि वेरीफाइबल फैक्ट्स के आधार पर डिसाइड किए जा रहे हैं। इसको हम चेक कर सकते हैं, अनुभव के द्वारा इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमको ज्ञान हुआ वो वहां पर है या नहीं है। अगर है तो यथार्थ है, नहीं है तो अयथार्थ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ज्ञान हुआ, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान यथार्थ होता है, और अगर उस तरह से नहीं हुआ तो अयथार्थ होता है। तो निर्विकल्पक जो ज्ञान होता है उस निर्विकल्पक ज्ञान में, जिसको कि पश्चिमी परंपरा में जिस तरह के ज्ञान को संवेदन के रूप में कहा जाता है
कि वो ज्ञान है संवेदनात्मक ज्ञान। माने उस ज्ञान में, न्याय में उसको उस तरह से संवेदनात्मक नहीं कहा जाता है, न्याय में थोड़ा अलग तरह से उसको कहा जाता है। वो कहते हैं कि भाई देखो कि एक ज्ञान है जिसमें कि वस्तु को हम सीधे सीधे केवल जान जाते हैं, उसका अरेंजमेंट नहीं जानते हैं। माने चीजों को देखो, आप जो है चीजों को केवल जानना जरूरी नहीं है, बल्कि चीजों के अरेंजमेंट को जानना भी जरूरी है। क्योंकि वो जो चीजों के अरेंजमेंट को समझना है वो भी चीजों में फर्क कर देता है। अगर हम दो चीजों को एक ऑर्डर में रखें तो दूसरी चीज होती है, और दूसरे ऑर्डर में रखें तो दूसरी चीज हो जाती है। तो ये भिन्न भिन्न चीजें हो जाती हैं। कि जैसे कि सपोज करो कि आजकल तो इस तरह के उदाहरण आपके सामने बहुत सारे दिखाई पड़ जाएंगे। मार्केट में आप जाएंगे तो आपको इस तरीके के बेड मिल जाते हैं जिसमें कि आप एक खास अरेंजमेंट में उनके बॉक्सेस को रख दीजिएगा तो बेड हो जाएगा, और उसके बॉक्सेस को दूसरे अरेंजमेंट में रख दीजिएगा तो सोफा बन जाएगा। तो अब आप देखो कि एक अरेंजमेंट में आप रख रहे हैं तो उसको सोफा बन जा रहा है, दूसरे अरेंजमेंट में रख रहे हैं तो जो है हमारे सामने वो बेड बन जा रहा है, बिस्तर बन जा रहा है। तो ये जो बिस्तर है उस समय अगर उसको बिस्तर के रूप में जान रहे हो तो सही ज्ञान है, और अगर वो सोफा है उस समय आप उसको बिस्तर के रूप में जान रहे हो तो गलत ज्ञान है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो चीजों का अरेंजमेंट भी चीजों को अलग अलग रूप देता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। कहना यह है कि वस्तु जो है, वो जो वस्तु है, विशेषण जो बन रही है, वो जो विशेषण बन रहा है वो अगर वहां पर है, माने what we are cognizing as a qualifier, if that is present there, then it is actually यथार्थ अनुभव। जिसको हम विशेषण के रूप में समझ रहे हैं, अगर वो वस्तु सचमुच में वहां पर है तो उस ज्ञान को हम कहेंगे यथार्थ अनुभव। और अगर जो जहां पर नहीं है वहां पर उसको हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत सारे भ्रम होते हैं दुनिया में। चीजें अलग अलग तरीके से प्रतीत होती हैं कि जो चीज जहां पर नहीं वहां पर दिखाई पड़ जाती है। तो ये जो दिखाई पड़ना है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको हम यथार्थ अनुभव। लेकिन ये जो यथार्थ अनुभव है, उस यथार्थ अनुभव को लीजिए या यथार्थ अनुभव को लीजिए, दोनों के पीछे, दोनों के मूल में एक दूसरा ज्ञान छुपा हुआ है। वो कौन सा ज्ञान है? वो है प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, जिसको हम कहते हैं निर्विकल्पकात्मक ज्ञान। क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान हमको वस्तु के बारे में सीधी जानकारी प्रदान करता है, वस्तु का स्वरूप ज्ञान प्राप्त प्रदान करता है, वो हमको परिचित कराता है विषय से। लेकिन परिचित कराने के बाद भी वो जो ज्ञान हुआ करता है, उस ज्ञान को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा जो परिचायक ज्ञान है वो ज्ञान यथार्थ है, ये हम नहीं कह सकते। वो ज्ञान यथार्थ है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। कारण ये है कि यथार्थ और अयथार्थ दोनों ज्ञानों की जो परिभाषा है वो उस पर लागू नहीं होती। क्योंकि यथार्थ अनुभव आपने ये बताया कि जो जहां पर है उसको वहां पर जानेंगे तो यथार्थ अनुभव होगा, जो जहां पर नहीं है उसको अगर वहां पर जानेंगे तो अयथार्थ अनुभव होगा। इस प्रकार से यथार्थ और अयथार्थ अनुभव की परिभाषा आप बताते। अब इसमें आप समझो कि हमको जो निर्विकल्पक ज्ञान हो रहा है उसमें हम चीजों को इसमें ये है इस प्रकार से नहीं जानते। हमको सीधे सीधे वस्तु का परिचय हो जा रहा है और हमको ये नहीं पता चल रहा है कि घट में घटत्व है या नहीं है, ये हमको नहीं पता चल रहा है। हम घट का पता हमको चल रहा है, घटत्व का भी पता चल रहा है, बट हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये एक के ऊपर दूसरा है, इस तरह से हमको नहीं पता चल रहा है। माने एक का विशेषण दूसरा है, ये हमको नहीं पता चल रहा। और जब हमको एक के विशेषण के रूप में दूसरा नहीं पता चलता है तो वो ज्ञान हमारा सविकल्पक नहीं होता। सविकल्पक होने के लिए आवश्यक है, ये अनिवार्यता है कि जिसका हमको जैसे ज्ञान हो रहा है वैसा ही उसको वहां पर होना चाहिए। अगर घट में घटत्व का ज्ञान हो रहा है, घट में विशेषण के रूप में घटत्व को जाना जा रहा है, तो घट में घटत्व को होना चाहिए। This is to say, what you are cognizing that should correspond to the reality. जो आप जान रहे हो उसको बाह्य जगत से पूरा का पूरा करेस्पॉन्ड करना चाहिए, पूरा का पूरा जुड़ना चाहिए, हूबहू दिखाई पड़ना चाहिए उसी प्रकार से।
अगर उस प्रकार से नहीं दिखाई पड़ रहा है तो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, उसको हम मान नहीं सकते। तो अब ये जो प्रक्रिया है, ये जो स्थिति है, इस स्थिति को लेते हुए अगर हम लागू करने की कोशिश करें निर्विकल्पक ज्ञान के ऊपर, तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के ऊपर, तो वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष पर वो लागू नहीं हो सकता। इसलिए नैयायिक कहते हैं कि भैया जो निर्विकल्पक कहा जा रहा है ये हमको विषय का परिचय तो कराता है, यानी कि जब हम कहते हैं ना वेज ऑफ नोइंग, तो ये विषय को हमको ज्ञान तो कराता है, लेकिन वो ज्ञान जिस रूप में कराता है उस रूप में उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं, उसको हम प्रमा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमा वो तब कहलाता जब वो एक खास ऑर्डर में ज्ञान उपलब्ध कराता, माने जब हमको उसका ज्ञान होता इस रूप में कि कोई चीज वहां पर है, माने दो वस्तुओं में, यानी कि जब दो वस्तुओं का परस्पर रिलेशनल ज्ञान होता है, इसको इस रूप में आप समझो कि जब दो वस्तुओं का रिलेशनल ज्ञान होगा, और वस्तु शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है उसको हम ठीक ठीक एक ही रूप में हर जगह पर नहीं समझे कि वस्तु के रूप में कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर वस्तु का तात्पर्य ज्ञान गुण भी है और वस्तु का तात्पर्य द्रव्य भी है, वस्तु का तात्पर्य क्रिया भी है, वस्तु का तात्पर्य जाति से भी है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, उन सभी को हम वस्तु के रूप में देख सकते हैं। तो जब कोई वस्तु, कोई चीज, इसको दूसरे शब्द में कह सकते हो कोई चीज कहीं पर विशेषण के रूप में जानी जा रही हो और सचमुच में वो वस्तु वहां पर हो, तब हम उस ज्ञान को कहेंगे यथार्थ अनुभव। और अगर विशेषण के रूप में नहीं है और उसको हम विशेषण के रूप में नहीं जान रहे हैं, तो वो जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को हम अब उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान को उस तरह से स्वीकार करने के लिए ये आवश्यक होगा यथार्थ अनुभव होने के लिए कि जो वस्तु जहां पर है वहां पर ही वो वस्तु जानी जाए। निर्विकल्पक में जो वस्तु जहां पर है उस रूप में वो वस्तु नहीं जानी जाती। यानी कि ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जिसको सामान्यतया हम वस्तु के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, नैयायिक उसको वस्तु के रूप में नहीं ग्रहण करता। जैसे सामान्यतया हम क्या करते हैं, हम घट और घटत्व इन दोनों में कोई भेद नहीं करते। अब जैसे आपसे कहा जाए कि आपके सामने घड़ा अगर रखा हुआ तो एक चीज है या कितनी चीजें हैं, हम सामान्यतः सोचेंगे तो एक ही चीज है। हमारे सामने एक किताब रखी हुई है तो कितनी वस्तुएं हैं, एक वस्तु हमारे सामने, हमको ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो तो एक किताब होने की स्थिति में, एक किताब कहना का मतलब यह हुआ कि एक वस्तु है, यानी एक द्रव्य है, द्रव्यात्मक एक वस्तु है, लेकिन दूसरे रूप में कुछ एक और वस्तुएं भी है। जैसे वो जो द्रव्यात्मक वस्तु है पुस्तक, उसमें कुछ गुण है, लाल किताब है मान लिया जाए तो रक्त गुण है उसमें, उसके बाद उसमें कुछ गंध भी है, तो ये कुछ में कुछ पुस्तकत्व जाति है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल सभी पुस्तकों में है जिसको कि हम पुस्तकत्व के रूप में जानते हैं। तो ये पुस्तकत्व सभी पुस्तकों में रहने वाला है और उसी की वजह से हम सारे पुस्तकों को एक वर्ग में रखते हैं। ऐसा तो नहीं आपसे अगर कहा जाए कमरे में आप जाइए और जितनी किताबें उनको एक तरफ कर दीजिए, जितनी गिलासें उनको दूसरी तरफ कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, किताबों की तरफ गिलास को नहीं रखेंगे, किताबों को एक तरफ करेंगे, गिलासों को अलग तरफ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये पहचानते हो उसमें कि ये जो किताब है उस किताब को किताब बनाने वाला, किताब की जो एक प्रॉपर्टी है, किताब में जो एक विशेष धर्म है जो उसको पुस्तक के रूप में पहचान दिलाता है, उससे आप परिचित हैं। और वो पुस्तक को पुस्तक के रूप में पहचान दिलाने वाला जो धर्म है उसी धर्म को कहते हैं पुस्तकत्व। तो पुस्तकत्व को आप पहचानते हैं, देखते हैं, और उसको देखने की वजह से पुस्तक को आप एक अलग क्रम में रखते हैं, अलग जगह पर रखते हैं, अलग गिन के बता सकते हैं कि कितने हैं। इसी प्रकार से गिलासों को भी आप अलग करके बता सकते हैं, गिन के रख सकते हैं, अलग रखते हैं। तो ये जो ज्ञान हो रहा है हमको, वो जो अनुभव हो रहा है यथार्थ अनुभव, वो वाला यथार्थ अनुभव है जहां पर कि वस्तु, दो वस्तुएं, भले ही अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, एक किताब दूसरे किताब के ऊपर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन किताब में ही, अब लाल किताब है मान लिया जाए, लाल रंग की किताब है, उस लाल रंग की किताब को आप लाल रंग की ना समझ करके अगर नीले रंग की किताब समझ रहे हैं, काले रंग की किताब समझ रहे हैं, तो गड़बड़ है।
आपके सामने किताब रखी हुई है अभिज्ञान शाकुंतलम, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम को आप मैकबेथ समझ रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है यहाँ पर इस परिस्थिति में जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान वो भ्रमात्मक ज्ञान होता है, अयथार्थ अनुभव होता है। तो हमारे लिए जो ज्ञान है वो एक यथार्थ अनुभव है और दूसरा एक अयथार्थ अनुभव है। जो यथार्थ अनुभव है उस यथार्थ अनुभव को ही हम प्रमा कहते हैं, और जो अयथार्थ अनुभव है उसको हम कहते हैं अप्रमा। तो जब कभी हम वेज ऑफ नोइंग की बात कर रहे हो कि किन के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब जब हम प्रमाण की बात कर रहे होते हैं तो हम दो चीजों पर विचार कर रहे होते हैं। एक तो उसको व्यवस्थित तरीके से परिभाषित करते हुए देख रहे होते हैं कि प्रमाण का तात्पर्य क्या है, और दूसरा ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान हमको किन माध्यमों से प्राप्त हो रहा है। तो ज्ञान के माध्यमों के बारे में शुरू करते समय मैंने जो बताया आपको कि दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, जब बोला तो एक ज्ञान कौन सा, जो कि स्मृति है, और दूसरा ज्ञान जिसको हम कहते हैं अनुभव। तो हमको ज्ञान जो है स्मृति के माध्यम से भी प्राप्त होता है, माने जिसमें कुछ कहना चाहिए कि केवल संस्कार के द्वारा हमको उपलब्ध हो रहा है। जैसे कि हमको कभी शेर हमने देखा हो और आज हम कमरे में बैठे बैठे हमको शेर का स्मरण हो, अचानक हमको शेर का स्मरण हुआ, तो यह जो शेर का स्मरण हुआ, यह जो शेर का ज्ञान हुआ, यह ज्ञान क्या है, स्मृति रूप ज्ञान है, स्मरणात्मक ज्ञान है, क्योंकि यहां पर हमने बैठे बैठे शेर को जान लिया। तो यह स्मरणात्मक ज्ञान होता है जो हमारा शेर का ज्ञान इस प्रकार से हुआ करता है। अब दूसरा जो ज्ञान है वो है अनुभवात्मक ज्ञान। उस अनुभवात्मक ज्ञान के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसा ज्ञान जो ज्ञान केवल संस्कार से नहीं हो रहा हो। अब केवल संस्कार से नहीं होने वाला ज्ञान भी दो प्रकार से हो सकता है। ऐसा ज्ञान भी हो सकता है जो जिसमें संस्कार का कोई यूज ही नहीं हो, तो वो भी स्मृति नहीं है, क्योंकि स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको हम अनुभव कहते हैं। तो स्मृति संस्कार से केवल उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति है। तो ऐसा ज्ञान भी हो सकता है जिसमें संस्कार का कोई लेना देना ना हो, संस्कार की कोई भूमिका ना हो, ऐसा जो ज्ञान होगा वो भी अनुभव कहलाएगा। और ऐसा जो ज्ञान होगा जिसमें संस्कार का कुछ तो लेना देना हो, संस्कार कोई भूमिका तो जरूर उसमें अदा कर रहा है, लेकिन संस्कार ही केवल भूमिका नहीं अदा कर रहा, उसके अलावा और भी चीजें अगर उसमें भूमिका अदा कर रहे हैं, तो ऐसा जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को भी हम अनुभव कहेंगे। तो अनुभव जो होगा वो हमको प्राप्त होता है, माने इसको हम कह सकते हैं कि हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो स्मृति है वो तो सचमुच में अनुभव के द्वारा ही उत्पन्न हो रही है। हमको अनुभव हुआ, अनुभव से संस्कार हुआ और संस्कार से फिर स्मृति हुई, लेकिन वह जो स्मृति है वो भी ज्ञान है, माने वहां पर वो जो स्मृति है वो भी अनेक बार स्मृति के माध्यम से ही हमारे व्यवहार हुआ करते हैं। तो उस स्मृति को यद्यपि प्रमाण नहीं माना जाता, और भारतीय परंपरा में स्मृति को प्रमाण केवल जैनियों ने माना है, बाकी लोग कभी भी स्मृति को प्रमाण नहीं मानते, और नैयायिक भी स्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं। और स्मृति को प्रमाण न मानने के पीछे कारण यह है कि भाई देखिए, स्मृति आपको किसके बारे में परिचित कराती है, किसका ज्ञान कराती है। स्मृति जो है हमको उस विषय का ज्ञान कराती है जो पहले हुआ था, यानी कि वर्तमान में अभी उस वस्तु की क्या पोजीशन है ये स्मृति के द्वारा पता नहीं चल सकता। और ऐसी स्थिति में स्मृति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को आप वेरीफाई करके ये नहीं कह सकते हमने जो देखा था वो गलत था, क्योंकि वो आपको वर्तमान में उस वस्तु के बारे में नहीं बताता, बल्कि पहले जिस समय ज्ञान हुआ था उस समय वो वस्तु कैसी थी वो हमको बताती। तो अगर हमको उस तरह से उस ज्ञान के द्वारा उस वस्तु के बारे में पता चलता है तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो अनुभव के द्वारा प्राप्त हो गया है। जो सूचना हमको अनुभव के द्वारा प्राप्त हो गई है, अगर वही सूचना हमको स्मृति के द्वारा भी प्राप्त कराई जा रही है, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे दार्शनिक अनुभव की बात करते समय एक बात और कहते हैं, एक बात और उसमें जोड़ते हैं, बोलते हैं कि जो अनुभव वो होता है जो हमको अज्ञातार्थ का ज्ञान करा रहा हो।
ऐसे अर्थ का ज्ञान करा रहा हो, ऐसे विषय का ज्ञान करा रहा हो जो विषय हमको ज्ञात नहीं। तो अज्ञातार्थ ज्ञापक जो ज्ञान है, अज्ञात अर्थ को बतलाने वाला जो ज्ञान हो, या दूसरे शब्द में उसको हम बोलते हैं अगृहीत ग्राही, जो गृहीत नहीं हुआ उसका ग्रहण कराने वाला, जो हमको पता नहीं है अभी तक उसके बारे में बताने वाला। जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को हम प्रमा मानेंगे, और जो ज्ञान हमको जो पता चल चुका है उसी के बारे में बता रहा हो तो उसको हम प्रमा नहीं मानेंगे, जो भी हो। लेकिन नैयायिकों ने इस तरह से प्रमा की परिभाषा नहीं की, लेकिन इस तरह से प्रमा की परिभाषा न करते हुए भी वे भी ये कहते हैं कि स्मृति को प्रमा नहीं माना जा सकता है। क्यों स्मृति को प्रमा नहीं माना जा सकता है? अभी हमने आपको बताया कि प्रमा वो है जो यथार्थ अनुभव है। तो यथार्थ अनुभव, यथार्थ तो मान लो किसी तरीके से स्मृति हो भी जाए, लेकिन अनुभव तो स्मृति नहीं हो सकती है, तो इसलिए स्मृति को प्रमा नहीं मानते। हालांकि दार्शनिकों ने यह भी बताया कि भाई जो स्मृति होती है वो यथार्थ भी नहीं होती है। यथार्थ इसलिए नहीं होती है क्योंकि यथा अर्थ, जैसा अर्थ है वैसी स्मृति। तो जब स्मृति हो रही है उस समय अर्थ तो वैसा है नहीं, तो इसलिए वो यथार्थ तो हो नहीं सकता। और इस प्रकार से यथार्थ जो अनुभव है वो यथार्थ अनुभव स्मृति को नहीं कहा जा सकता है। तो यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। और यथार्थ अनुभव को जब हम प्रमा कहते हैं, हमने आपको बताया कि यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का हुआ करता है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध। तो एक ऐसा ज्ञान है जिसको कि हम कहते हैं प्रत्यक्ष। वो जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष भी एक प्रकार का यथार्थ अनुभव है। प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या है? इंद्रिय के द्वारा होने वाला जो ज्ञान, इंद्रिय के द्वारा हमको ज्ञान होता है। अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम, इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई, लेकिन उसमें हमको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रत्यक्ष 2 प्रकार का हुआ करता है। एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है, एक सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। उसमें प्रमा हम केवल सविकल्पक प्रत्यक्ष को कहते हैं, निर्विकल्पक को नहीं, क्योंकि निर्विकल्पक के ऊपर प्रमा की परिभाषा लागू नहीं होती। प्रमा की परिभाषा क्या बताई गई है? प्रमा की परिभाषा बताई गई यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव का तात्पर्य क्या हुआ? वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान होना चाहिए। तो वस्तु कैसी है? वस्तु जो है वो तद्वन्न है। जैसे कि कोई 2 वस्तुओं के रिलेशनल है, जो वस्तु है, जो जगत है वो रिलेशनल है, और वो जो रिलेशनल है उसका रिलेशनल ज्ञान तो हमको प्रदान निर्विकल्पक में होता नहीं है, क्योंकि हमको वस्तु का जो है केवल परिचय मात्र निर्विकल्पक में होता है। तो निर्विकल्पक ज्ञान को हम प्रत्यक्ष प्रमा नहीं कह सकते, यथार्थ अनुभव नहीं कह सकते हैं। तो जो निर्विकल्पक है वो यथार्थ अनुभव से अलग हो जाता है। जो सविकल्पक है वो यथार्थ अनुभव हो सकता है, लेकिन हमेशा वो यथार्थ अनुभव होगा ये जरूरी नहीं है। कभी यथार्थ भी, क्योंकि न्यायिक का कहना है कि भाई हमको अनुभव का परित्याग कहीं पर भी नहीं करना, हम जैसा अनुभव में देखते हैं उसके हिसाब से स्वीकार करेंगे। तो अनुभव में किस प्रकार से आता है वो देखिए। तो अनुभव में कहना यह है कि जो सविकल्पक है वो कभी सही भी होता है, कभी गलत भी होता है। उदाहरण के तौर पे, कभी हमको जा रहे हो तो हमको दिखाई पड़ता है एक चांदी का टुकड़ा, और चांदी का टुकड़ा दिखाई पड़ा और हमको ज्ञान हुआ कि इदम रजतम, ये रजत है। चांदी के टुकड़े को देख करके जब हमको इदम रजतम इस प्रकार का ज्ञान हो रहा है, तो यह जो इदम रजतम ज्ञान हो रहा है चांदी के टुकड़े को देख करके, तो ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को हम कहेंगे कि ये यथार्थ अनुभव है। तो ऐसी स्थिति में हमको एक यथार्थ अनुभव वहां पर होता है कि चांदी है और चांदी के टुकड़े में हमको चांदी का ज्ञान हो रहा है, तो यथार्थ अनुभव हुआ। और अगर हमारे सामने चांदी नहीं है, हमारे सामने सपोज करो कि सीप का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और जो सीप का टुकड़ा है उस सीप के टुकड़े को ही हमने अगर समझा कि ये चांदी है, तो वो जो ज्ञान हुआ वो यथार्थ अनुभव नहीं हुआ, बल्कि वो अयथार्थ अनुभव हो गया। तो यथार्थ अनुभव को हम प्रमा कहेंगे, अयथार्थ अनुभव को प्रमा नहीं कहेंगे, और वो जो ज्ञान हुआ वो अयथार्थ अनुभव हुआ। तो यथार्थ अनुभव को हम प्रमा कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे।
तो यथार्थ अनुभव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष है, माने जो कि हमको केवल इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त होता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रत्यक्ष है वो सारे प्रमाणों में वरिष्ठ प्रमाण है, सारे प्रमाणों में वरिष्ठ प्रमाण है इस मामले में, क्योंकि सारे प्रमाण जो है प्रत्यक्ष पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर होते हैं। प्रत्यक्ष के बिना हमको बाकी प्रमाण कार्य करते हुए नहीं मिल सकते हैं। तो जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष ही हमको बाकी प्रमाणों के द्वारा बाकी प्रमाणों में प्राप्त हो सकता है, बाकी प्रमाणों के लिए आधार उपलब्ध कराता है। जैसे एक उदाहरण लेकर के देखिए, एक मोटे मोटे तौर पर इसको समझने का प्रयास किया जाए कि पहले हम बता दें आपको कि ये जो 4 प्रमाण बताए जा रहे हैं वो कौन कौन से प्रमाण हैं। तो एक तो प्रत्यक्ष बताया मैंने, दूसरा है अनुमान। अनुमान का तात्पर्य है, बहुत संक्षेप में अभी बता रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा व्याख्यान है वो उसकी हमको अनुमति नहीं देता है कि मैं बहुत विस्तार लूं इन चीजों के बारे में। तो अनुमान जो है वो है कि जहां पर हेतु के आधार पर हमको साध्य का पता चलता है। माने 2 चीजों में एक चीज का ज्ञान हो करके दूसरे चीज का जो ज्ञान हो जाता है, वो जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं अनुमान। और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई जो है उसमें एक रूल होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो ज्ञान होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए जिसके आधार पर ज्ञान हो। तो जो संबंध के आधार पर जो इस प्रकार का ज्ञान होगा उस ज्ञान को हम बताएंगे कि ये जो ज्ञान है वो अनुमान है। तो जैसे उदाहरण के रूप में आप देखो, पर्वत में आपने धुएं को निकलते देखा, तो पर्वत में धुएं को निकलते आपने देखा और धुएं को देख करके आपको ज्ञान हो गया वो यहाँ पर तो आग है। तो आग को आपने देखा नहीं, देखा आपने क्या, आपने देखा तो धुएं को, और धुएं को देख करके आपको पता चल गया कि यहाँ पर आग है। तो ये जो धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को हम कहते हैं अनुमान। तो ये अनुमान भी एक प्रमाण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो उसी प्रकार से हमको ज्ञान हो रहा है, जहां पर अग्नि है वहां पर अग्नि के होने का ज्ञान हो रहा है, तो अनुमान प्रमाण हुआ। तो ये जो है यथार्थ अनुभव हो गया। तो यथार्थ अनुभव है और यथार्थ अनुभव ये हुआ तो इसको हम प्रमाण कहेंगे। तो ये दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अब ये जो अनुमान प्रमाण हुआ, उस अनुमान प्रमाण के आधार के रूप में क्या है? प्रत्यक्ष है। अगर प्रत्यक्ष नहीं होता तो अनुमान प्रमाण काम नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष के होने के कारण अनुमान हुआ। प्रत्यक्ष किसका हुआ? धुएं का। आपको अगर धुएं का ज्ञान नहीं हुआ होता प्रत्यक्ष से तो आपको अग्नि का अनुमान नहीं हो सकता था। तो एक तरह से आप ये देखो कि हमारा जो सबसे प्राथमिक प्रमाण है वो प्राथमिक प्रमाण होता है प्रत्यक्ष। इसको आप अगर पश्चिम में जो है पश्चिम की परंपरा को अगर आप देखने की कोशिश करें तो आप वहां पर पाते हैं कि भाई प्लेटो से लेकर के जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं वहां तक चलते चलते एक रेशनलिस्ट जो है ग्रुप चलता रहा, और वो लोग ये दावा करते रहे कि हमारे ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है? ज्ञान की शुरुआत होती है रीजन से। और हमको ज्ञान जो है, माने हमको जो प्रत्यक्ष है वो ज्ञान उपलब्ध नहीं कराता है, वो हमको केवल बिलीफ उपलब्ध कराता है। ज्ञान तो हमको केवल रीजन के द्वारा प्राप्त होता है। और अंत जाकर के फिर कहां पर हुआ? अंत में जाकर के जो अनुभववादी आए, उन अनुभववादियों ने प्रस्तावना दी कि भाई हमको ज्ञान जो है वो ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है? वो ज्ञान की शुरुआत हमको सेंस ऑर्गन से, सेंसेस से होती है, हमको प्रत्यक्ष से ही होती है। माने वो एक लंबी परंपरा से चलते हुए फिर यहाँ पर पहुंच करके आए, और इसी को बाद में स्वीकार किया गया है कि भाई जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो सेंसेस से प्राप्त होता है। और ज्ञान की शुरुआत जो कहां से हमको ज्ञान प्राप्त होगा, वेज ऑफ नोइंग जो है, तो वो सचमुच में सबसे प्राइमरी वे ऑफ नोइंग जो है हमारे इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस हैं। तो इस प्रकार की बात वहां पर आती है। और ये जो अवधारणा थी बहुत पहले से, तो जरूरी नहीं है कि एक परंपरा में अगर एक कंफ्यूजन से शुरुआत हुई हो तो दूसरी परंपरा में भी उसी प्रकार के कंफ्यूजन से शुरुआत हो, ऐसा नहीं होता है। और अगर उसको इस रूप में हम लाने की कोशिश करें तो ये गड़बड़ होता है। मतलब इसके लिए एक उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करिए कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 6 अंगुलियां दिखाई पड़ रही हैं तो उसी प्रकार से सभी के हाथों में 6 अंगुलियां होनी चाहिए, ये कहना कोई सही बात नहीं होती है।
तो ये जो पश्चिमी परंपरा है, और असल में हुआ ये इसलिए इसको मैं कह रहा हूं क्योंकि जो पश्चिमी परंपरा है, पश्चिमी जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, उस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को एक मानक के रूप में मान्यता दे दी गई, स्थापना दे दी गई, और माना गया कि फिलोसफी होनी चाहिए तो इसी प्रकार की होनी चाहिए, और अगर इस तरह की कुछ नहीं है तो फिलोसफी नहीं है, कुछ और होगा, और इस प्रकार से बात कही गई। तो ये आवश्यक नहीं है। खैर, जो प्रत्यक्ष है हमारा, वो प्रत्यक्ष दो प्रकार का हमने आपको बताया कि एक तो प्रारंभिक रूप से ऐसा प्रत्यक्ष हो सकता है जो केवल विषय का परिचय मात्र कराए, और दूसरा प्रत्यक्ष ये होता है जो केवल विषय से परिचय नहीं कराता है, बल्कि वो विषय का स्ट्रक्चर्ड जो वर्ल्ड है, जो स्ट्रक्चर्ड संसार है, उससे परिचित कराता है। स्ट्रक्चर्ड कैसे है कि एक के ऊपर दूसरा, एक के रिलेशन में दूसरा, इस प्रकार का जो संसार है उससे हमको परिचय कराता है। तो ये जैसे हमको घट का ज्ञान हुआ तो वो घटक तो विशिष्ट घट का ज्ञान हुआ, घटत्व को जाना, घट को जाना और उनके बीच का संबंध हुआ। तो यह जो हमारा ज्ञान हुआ इसको हम कहते हैं सविकल्पक ज्ञान। और सचमुच में सविकल्पक प्रत्यक्ष जिस प्रकार का हुआ, जो बाह्य जगत है वो भी उसी प्रकार का है, सविकल्पक ही है, माने सब प्रकारक ही है। माने वहां पर भी घटत्व घट में है और घटत्व को ही घट में जाना जा रहा है। तो जब घट में घटत्व है और घट में ही घटत्व को जाना जा रहा है तो सही ज्ञान हुआ, यथार्थ अनुभव हुआ। अनुमान जो हुआ करता है, अनुमान प्रमाण दूसरा जो है, उसके द्वारा जो प्रमा उत्पन्न होती है उस प्रमा को प्रम कहा जाता है, अनुमिति। माने हमको अगर हम प्रमाणों के बारे में जानने के प्रयास कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें समझिए कि 4 प्रकार की प्रमाएं हैं और 4 प्रकार के प्रमाण हैं। माने एक प्रमा से उसका प्रमाण जो उसके साथ जुड़ रहा है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा हुआ तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो कारण होगा उसको हम, जो असाधारण कारण होगा उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। जो अनुमिति प्रमा है उसका जो असाधारण कारण होगा उसको हम अनुमान प्रमाण कहेंगे। उपमिति प्रमा है उसका जो असाधारण कारण होगा उसको हम उपमान प्रमाण कहेंगे। और जो शाब्द प्रमा है उससे जो उसका जो असाधारण कारण होगा उसको हम शब्द प्रमाण कहेंगे। तो प्रत्यक्ष के बारे में तो मैंने बताया आपको कि प्रत्यक्ष जो होता है वो इंद्रिय और अर्थ के, माने जो प्रत्यक्ष हो रहा है इंद्रिय से उत्पन्न होता है, और उसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ऐसा जो ज्ञान होगा वो ज्ञान जो है वो प्रमा कहलाएगा, और उसका जो कारण होगा उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। और वो यथार्थ होना चाहिए, यथार्थानुभव, माने इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो यथार्थ अनुभव उसका जो कारण होगा उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। अनुमान, अनुमिति क्या है और अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमिति के लिए कहते हैं कि परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम कहते हैं अनुमिति। परामर्श क्या चीज है उसके लिए कहते हैं कि परामर्श जो है सचमुच में 2 ज्ञान होते हैं। माने अनुमान करने के लिए 2 चीजें हमारे लिए जरूरी होती है, बेसिक चीजें हैं दोनों को। एक तो है कि जिसको हम कहते हैं कि पक्षधर्मता का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरी चीज जिसको हम बोलते हैं व्याप्ति ज्ञान। ये दोनों चीजें हैं, तो और इन दोनों चीजों का एक ज्ञान में एक साथ अन्वय होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और के व्याप्ति का पता हो, दूसरे के पक्षधर्मता का पता हो तो अनुमान नहीं होगा, बल्कि एक ही की व्याप्ति और उसी की पक्षधर्मता का ज्ञान हो एक ही साथ, तो उस ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं और उससे अनुमिति होती है। उदाहरण के तौर पर आपको शायद लग रहा हो कि व्याप्ति कौन सी चीज है, किस चिड़िया का नाम है, पक्षधर्मता किस चिड़िया का नाम है। तो इसको इस रूप में आप समझिए कि जैसे कि पक्षधर्मता का मतलब है जहां पर हम अनुमान करते हैं, वो जो स्थल है उसको पक्ष कहते हैं, उसमें हेतु के रहने का जो ज्ञान है उसको पक्षधर्मता कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेकर के आप समझो कि पर्वत में आप अग्नि का अनुमान कर रहे हो, तो पर्वत को हम पक्ष कहेंगे, क्योंकि आप पर्वत में अग्नि का अनुमान कर रहे हो। तो जहां पर अनुमान किया जाने वाला उसको हम पक्ष कहेंगे। तो पर्वत में अनुमान किया जाने वाला तो पक्ष किसको कहेंगे? पर्वत को पक्ष कहेंगे। जिसका अनुमान किया जा रहा है उसको साध्य कहते हैं। तो धुएं, अग्नि का अनुमान करते हैं तो अग्नि साध्य। जिसके आधार पर अनुमान करते हैं उसको हेतु कहते हैं। वो कौन सा हुआ? धूम। तो अब धूम हुआ हेतु, पर बन्नी हुआ साध्य, पर्वत हुआ पक्ष। अब यहां पर जो पक्षधर्मता ज्ञान है, पक्ष में हेतु के रहने का जो ज्ञान है वो पक्षधर्मता नंबर 1। दूसरा जो व्याप्ति का ज्ञान है, व्याप्ति का ज्ञान माने जहां जहां साहचर्य नियम का ज्ञान, साथ साथ रहने के नियम का ज्ञान।
तो साथ साथ रहने के नियम का जो ज्ञान होगा उसको कहते हैं साहचर्य नियम का ज्ञान, यानी कि व्याप्ति का ज्ञान। जैसे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, अगर आपको ये पता है तब आप धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। और अगर जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, आपको नहीं पता है, तो आप धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते। तो ये व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान मिला करके एक परामर्श ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं पर्वतः वन्य व्याप्य धूमवान। पर्वत में वन्य व्याप्ति विशिष्ट धुआं है, ये जो ज्ञान हुआ तो उससे हमको पता चलता है कि पर्वत में अग्नि है। तो ये दूसरा हुआ जिसको कि हम कहते हैं अनुमान। तीसरा क्या है? उपमान, उपमान प्रमाण। ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है नैयायिकों का। यूनिक कॉन्सेप्ट इसलिए कि अनुमान की सीमा जैसे ज्यादा बड़ी, उस तरीके से उपमान की सीमा ज्यादा बड़ी नहीं है। उपमान बहुत थोड़ा है, उसकी सीमा बहुत सी लिमिटेड है, बहुत कम है। कैसे उसकी सीमा बहुत कम है? आप देखो तो जो उपमान है, उपमान के द्वारा हमको ये पता चलता है कि कुछ जगहों पर ये पता चलता है, हर जगह पर वो भी नहीं, बल्कि कुछ एक जगहों पर ही ये पता चलता है कि किस शब्द के द्वारा कौन सा अर्थ जाना जाता है, किस शब्द का क्या अर्थ है ये जाना जाता है। ये उपमान प्रमाण का फल है, उसको हम उपमिति प्रमाण कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझाया जाता है, बार बार इतना ज्यादा इस उदाहरण को रिपीट किया जाता है कि कहिए मत। जब कभी भी उपमान को बताना हो तो इसी उदाहरण को लेकर के आते हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोग नीलगाय से परिचित न हो, उसको संस्कृत में कहते हैं गवय। तो सपोज करो कि कोई व्यक्ति नीलगाय से या गवय से किसी जंगली व्यक्ति से पूछता है कि कैसे गवय कैसा होता है। उस जंगली व्यक्ति ने उसको बताया कि देखो गवय जो होता है वो गाय की तरह होता है। तो अब ये बता देने के बाद फिर कभी वो जंगल में जाता है, जंगल में एक गाय के जैसे प्राणी को देखता है जिसके बारे में पता चलता है कि नहीं ये तो गाय तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गो सदृशो गवय ये ज्ञान हो जाता है कि जो गवय है वो गाय के जैसा है। और उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि गवय है गवय पदवाच्य। तो आपको ये पता चलता है कि ये गवय पदवाच्य, माने इसको गवय कहते हैं। लेकिन ये केवल ये नहीं पता चलता कि इसको गवय कहते हैं, बल्कि आप दुनिया में जितने भी गवय हैं, जितने भी नीलगाय हैं, उन सभी को ये पता चल जाता है कि ये सभी नीलगाय शब्द से कहे जाते हैं। तो ये जो है यह भी एक खास प्रकार का है, और इसमें ज्ञान जो है हमको सादृश्य ज्ञान के आधार पर ये होता है, इसीलिए इसको उपमान प्रमाण कहते हैं। तो अनुमान जो नाम है उसमें भी अनुपश्चात, अनु माने बाद में, तो प्रत्यक्ष और आगम के बाद में जो प्रमाण प्रयोग में आता है वो अनुमान है। तो यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान के बाद ही, आगम के बाद ही अन्य प्रमाण प्रयोग में आते हैं, या प्रत्यक्ष के ही बाद बाकी सारे प्रमाण आते हैं, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। तो उपमान प्रमाण में शब्द, उपमान प्रमाण में हमको शब्द के शक्ति का पता चलता है कि इस शब्द का ये अर्थ है, इससे ज्यादा कुछ उपमान के द्वारा नहीं पता चलता। और शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण है आप्तोपदेश, आप्त व्यक्ति का जो उपदेश है, आप्त व्यक्ति का जो वाक्य है उसको हम प्रमाण कहते हैं। और वो आप्त व्यक्ति का वाक्य जो प्रमाण कह रहे हैं उसमें और भी चीजें हैं, शर्तें हैं, उनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। तो आप्त बने, इसको आप मोटे तौर पे इस तरह से समझिए कि प्रमाण के रूप में हम उसको भी मानते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं जो शब्द के द्वारा बताया जाता है। तो शब्द के द्वारा जिसको हम जानते हैं वो जो है हमारा शब्द के द्वारा ज्ञात होने वाला, शब्द के द्वारा जिसको हमको पता चलता है वो जो है शब्द प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। और वहां पर भी ये नहीं कि शब्द के द्वारा जो कुछ भी कहेंगे वो सब कुछ जो है शब्द प्रमाण हो जाएगा, बल्कि शब्द प्रमाण का मतलब आप्तोपदेश का शब्द, आप्त व्यक्ति का जो वाक्य है। और आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त वो है जो यथार्थ बोलने वाला हो, सच बोलने वाला हो। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विषयों में सच बोलने वाले हो सकते हैं, इसलिए कोई आग्रह नहीं है कि किसको आप्त कहना किसको आप्त नहीं कहना। तो जो आप्त व्यक्ति है, उस आप्त व्यक्ति का जो वाक्य है, आप्त व्यक्ति का जो उपदेश है, उस आप्त व्यक्ति के उपदेश को ही हम आप्त उपदेश कहते हैं, उसी को हम शब्द प्रमाण कहते हैं। तो यह जो शब्द प्रमाण है वह शब्द प्रमाण आप्तोपदेश शब्द, आप्त का जो वाक्य है उसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं। और यह जो शब्द प्रमाण हमारे सामने आ रहा है आप्तोपदेश शब्द करके, वह बहुत सारे विषयों के बारे में हमको परिचित कराता है। तो शब्द प्रमाण में माने इसको कहते हैं कि शब्द के द्वारा जो बोधित होता है, शब्द का मतलब केवल एक शब्द को नहीं लेना, बल्कि शब्द समूह के द्वारा, वाक्य के द्वारा, दूसरे शब्दों में कहा जाए
कि एक तो एक शब्द है और दूसरा है वाक्य। तो वाक्य के द्वारा जो हमको पता चलता है उसको हम कहते हैं कि ये हमको शब्द प्रमाण से पता चला। जो एक शब्द से पता चलता वो नहीं, तो शब्द के द्वारा अर्थ का स्मरण होता है, और जो वाक्य है वाक्य के द्वारा अर्थ का स्मरण ही नहीं बल्कि वाक्य के द्वारा पूरे वाक्य अर्थ का बोध होता है। तो वह जो वाक्य के द्वारा होने वाला अर्थबोध है उसी को कहते हैं शाब्द बोध, शाब्द बोधात्मक प्रमा उसको कहते हैं। और उस शाब्द बोधात्मिका जो प्रमा है, उस प्रमा का जो कारण होता है असाधारण कारण, उसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं। और उसका असाधारण कारण होता है पद ज्ञान। जब तक हमको शब्द का ज्ञान नहीं होगा, वाक्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमको शाब्दबोध नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से नैयायिकों ने केवल 4 प्रमाणों को स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों को। कुछ अन्य दार्शनिकों ने, नैयायिकों का कहना है कि भाई देखो ये 4 से कम भी नहीं हो सकता, 4 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। 4 से कम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो 4 से कम जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि भाई देखो उसमें कई एक मत है, 3 मत मुख्यतया है। एक कहता है कि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, दूसरा कहता है कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है, और तीसरा कहता है कि प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण है, और चौथा कहता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण है, उपमान प्रमाण नहीं। तो इस तरह से मत आते हैं। तो जो ये कहता है कि प्रत्यक्ष केवल प्रमाण है वो चार्वाक है, वो बताता है, उसकी बात का खंडन करते हैं कि भाई देखो सिंपल सा, बड़े सीधी से, बड़े विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, उसका खंडन करने के लिए सीधी सी बात कहते हैं कि देखो भाई कि प्रत्यक्ष ही अगर केवल प्रमाण होता, माने प्रमाण माने वेज ऑफ नोइंग, ये केवल प्रत्यक्ष के माध्यम से ही हमको ज्ञान प्राप्त होता, तो ऐसी स्थिति में तुम सब बोल ही नहीं पाते, बोलते ही नहीं। क्योंकि जब आप बोलते हो तो दूसरे को अपनी बात बताने के लिए बोलते हो, तो जब दूसरे को अपनी बात बताने के लिए बोलते हो तो इसका मतलब वहां पर भी ज्ञान तो प्राप्त होना चाहिए ना आपकी बात से। और आप तो कह रहे हो कि प्रत्यक्ष के अलावा दूसरा कोई तो साधन है ही नहीं। तो प्रत्यक्ष से तो शब्द का पता चल सकता है, शब्द के अर्थ का पता नहीं चल सकता है, वाक्य के अर्थ का पता प्रत्यक्ष से नहीं चलता है, वो शब्द प्रमाण से पता चलता है। या आप जो है अनुमान का प्रयोग करते हो दूसरे को कन्विंस करने के लिए, आर्ग्यू करते हो आप, तो वो जो अनुमान है वो अनुमान को भी प्रमाण मानना पड़ता है आपको। और आप जो है केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण कहते हो तो ये बात बनती नहीं है। इसको इस तरह से कहते हैं कि भाई अगर आप अनुमान को प्रमाण नहीं मानोगे तो प्रत्यक्ष को भी प्रमाण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कौन प्रमाण है कौन नहीं प्रमाण है इसका हम निर्धारण अनुमान के माध्यम से करते हैं। तो अनुमान को भी प्रमाण मानना पड़ेगा। और इसीलिए जो शब्द को केवल प्रमाण, शब्द को और प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, जैसे कि जो अद्वैती ये जो वैयाकरण लोग हैं, उन वैयाकरणों के लिए भी नैयायिकों का कहना है कि भाई देखिए कि शब्द को प्रमाण मानने के लिए आपको अनुमान को प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि शब्द को आप प्रमाण मानिए और अनुमान को प्रमाण न मानिए, क्योंकि शब्द में किस शब्द के द्वारा कौन से अर्थ का बोध होता है ये तो अनुमान ही निर्धारित होता है। तो ऐसी स्थिति में शब्द के प्रमाण को स्वीकार करने पर भी अनुमान का प्रमाण स्वीकार करना है। अब बाकी प्रमाणों को मानना कि नहीं मानना यह सवाल उठता है, तो नैयायिक कहते हैं कि ये जो 4 प्रमाण है इनके अलावा किसी अन्य प्रमाण को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो अर्थापत्ति को भी प्रमाण नहीं मानते, अर्थापत्ति अनुमान में ही आ जाता है, इसी तरह से संभव भी अनुमान में आ जाता है, अभाव को भी प्रमाण नहीं मानते, तो अन्य कोई भी प्रमाण नैयायिक स्वीकार नहीं करते हैं इन 4 प्रमाणों के अलावा। और ये वेज ऑफ नोइंग है न्याय के अनुसार, वो वस्तुतः इन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन 4 प्रमाणों में ही ये सीमित हो जाता है। जी का प्रश्न आ चुका, मैंने भी देखा, और उनका जो प्रश्न है वो ये है कि संस्कार और अनुभव में क्या भेद है। बड़ा सही है। संस्कार और अनुभव में फर्क ये है कि संस्कार अनुभव से उत्पन्न होता है। इसको इस स्वरूप में एक मोटा उदाहरण लेकर के इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि नल की टोटी से जहां पर पानी गिरता है, तो जिस जगह पर पानी गिरता है वहां पर एक धब्बा सा पड़ जाता है, एक निशान पड़ जाता है। तो ये जो निशान पड़ रहा है उसी निशान को आप संस्कार के रूप में समझ सकते हैं। और जो अनुभव है वो अनुभव, जो पानी है उसको आप अनुभव के रूप में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर होता है। जब हमको कोई ज्ञान होता है तो ज्ञान से हमको एक संस्कार प्राप्त होता है, और उस संस्कार की वजह से भविष्य में फिर से वो चीज हमको स्मरण हो जाती है।
जैसे कि आज हमने अगर कोई शेर देखा है या हाथी देखा है या कोई मूवी देखी है, तो उससे हमको संस्कार उत्पन्न हो जाता है और संस्कार से बाद में फिर हमको स्मरण हो जाता है कि क्या हमने देखा था और कौन सी चीज से हमको परिचय हुआ था। सर ये जानना चाह रहा था कि इंडियन ट्रेडिशन में आपने 4 प्रमाण बताए, मतलब पर्टिकुलरली न्याय ट्रेडिशन में जी। जब हम वेस्ट में देखते हैं तो क्या प्रत्यक्ष और अनुमान यहीं तक उनके प्रमाण सीमित हैं और वो उपमान और शब्द प्रमाण को नहीं जानते, उसके बारे में कोई बात नहीं करते? मतलब वेस्टर्न फ्रेमवर्क और न्यायिक फ्रेमवर्क में कितनी सिमिलैरिटी है और कितना डिफरेंस है? बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैंने इसका एक संकेत दिया था शुरू में जब मैंने ये बात बताई थी, कही थी कि वेस्ट में तो पूरा का पूरा संघर्ष रहा इस चीज को। असल में क्या हुआ कि वेस्ट में आप देखिए जो पिछले करीब 17वीं शताब्दी से पहले का जो समय है, तकरीबन 1000 वर्षों से अधिक का जो समय है, जिसको कि डार्क एज कहा जाता है, उस डार्क एज के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वहां पर ये दावा किया जाता रहा कि जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है, सही ज्ञान हमको जो भी प्राप्त होता है, वो केवल हमको शब्द प्रमाण से ही प्राप्त होता है। माने वो जो हमको अगर ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो केवल हमको अगर कहीं कहीं से प्राप्त हो रहा है तो वह जैसे कि बाइबल से प्राप्त हो रहा है या धार्मिक स्रोतों से प्राप्त हो रहा है। और इसी वजह से आप हम सब इससे परिचित होंगे कि गैलीलियो, कोपरनिकस और अन्य लोगों को कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा ये स्थापित करने के लिए कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। तो साइंटिफिक जो तथ्य हैं, उन साइंटिफिक तथ्यों को स्थापित करने के लिए वहां पर बहुत संघर्ष करना पड़ा। और उसी संघर्ष के मूल में यह बात रही कि जो वहां पर एक विवाद रहा कि बिलीफ और साइंस, बिलीफ और नॉलेज में क्या फर्क है, व्हाट इज बिलीफ एंड व्हाट इज नॉलेज। तो अब ये किया गया और अंततः वो एक संघर्ष चलता रहा। पहले ये दावा था कि जो बाइबल वगैरह हैं उनके द्वारा ही हमको नॉलेज प्राप्त कराया जाता, और धीरे धीरे चलते चलते वो एकदम उलट गया मामला और उसमें ये दावा आया कि नॉलेज जो है हमको बाइबल वगैरह के द्वारा नहीं प्राप्त कराया जाता है, बल्कि हमको अगर कुछ प्राप्त होता है नॉलेज तो केवल साइंस के द्वारा प्राप्त होता है, विज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। और ये जो है जो बाइबल वगैरह के द्वारा प्राप्त कराया जाता है वो केवल हमको बिलीफ प्राप्त कराया जाता है। यानी कि नॉलेज और बिलीफ का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर कर दिया गया अभी तक बाद में आते आते। तो अब जब ये इस तरीके का अंतर कर दिया और उसको ये अंतर करने की वजह क्या रही? अंतर करने की वजह ये रही क्योंकि हमने ये एक तरफ जो झुकाव हो गया था उसकी वजह से अत्यंत आग्रह हो गया कि भाई ये केवल धार्मिक ज्ञान ही ज्ञान है, उस दूसरा कोई ज्ञान तो है ही नहीं। तो अब उसके विरोध में दूसरा पक्ष खड़ा हुआ कि नहीं, केवल धार्मिक ज्ञान ज्ञान नहीं। और अंततः स्थिति हुई संघर्ष करके उन्होंने ये स्थापित किया कि सचमुच में धार्मिक ज्ञान तो ज्ञान है ही नहीं। और क्योंकि उनके यहाँ जो धार्मिक ज्ञान था वो भी इस प्रकार का ज्ञान था कि जो कि अपरीक्षित करके ज्ञान स्वीकार कर लिया जाता था। हमारे यहाँ तो जो धार्मिक जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं के साथ भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बार बार कही जाती है। आचार्य शंकर एक जगह पर कहते हैं कि श्रुति को प्रमाण के रूप में मानते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि देखो भाई, श्रुति शतम अपनी न पटम घटयितुम ईशते, सैकड़ों श्रुतियां भी घड़े को कपड़ा नहीं बना सकती। माने वो घड़ जो प्रत्यक्ष से प्रतिपादित हो रहा है, प्रत्यक्ष से जो प्राप्त हो रहा है, उसके विपरीत बात कोई श्रुति नहीं बता सकती। यानी कि आप इसके निहितार्थ को इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से प्रूव हो रहा है उसको विरोध में जाते हुए कोई भी शास्त्र उसके विरोध में प्रतिपादन नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसके विरोध में प्रतिपादन कर रहा है तो वो उस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। और इसीलिए, लेकिन जो पश्चिम में था वो ये था कि भाई वो प्रत्यक्ष साइंस वगैरह तो कहाँ की बात है, उसको छोड़ो, किनारे की बात। ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो एकमात्र दावा जो है ज्ञान का है वो बाइबल के पास है। तो इसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो एक तरफा झुकाव जो हो गया था, उसकी वजह से इम्बैलेंस हो गया, और इम्बैलेंस होने से फिर दूसरी तरफ इम्बैलेंस हो गया।
और इसलिए पूरा का पूरा इसको जो है पूरा का पूरा झुठला दिया गया, क्योंकि जो ये क्राइटेरिया फिर बन करके आया ना, वो क्राइटेरिया इस प्रकार से बन करके आया क्योंकि वो एक युद्ध हुआ, एक तरह से कहना चाहिए वैचारिक, जो मैटेरियलिज्म के बीच में, मैटेरियलिज्म जो भौतिकवादी दृष्टि है और जो दूसरी धार्मिक दृष्टि है उसके बीच में हुआ, अंधविश्वासपूर्ण जो दृष्टि है उसके बीच में, और उसमें भौतिकवादी दृष्टि विजयी रही, और इसलिए फिर वो नॉलेज के रूप में वहां पर केवल प्रत्यक्ष और अनुमान ही आते हैं, बाकी वहां पर नहीं आया। तो इस प्रकार से वहां पर डेवलप हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि आज की तारीख में अगर हम साइंस को मानते हैं, तो साइंस में अगर हम जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उसको हम प्रमाण मान करके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अगर हम एक लेजी पर्सन के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें, या हम सभी आइंस्टाइन की तरह ये सारा का सारा प्रयोग करके ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। तो ये आप्तोपदेश के रूप में जो प्रमाण की बात कही जाती है वो इसी रूप में आती है कि भाई आप तो वो है जो यथार्थ बोलने वाला हो, ऐसा कोई भी नहीं कि जो कि यथार्थ नहीं बोल रहा हो, माने कि ऐसा व्यक्ति जिसके बात में, क्योंकि जो अभी आप देखिए कोर्ट में वगैरह में जो होता है वहां पर क्या किया जाता है, कंट्राडिक्ट कोई व्यक्ति अगर अपने स्टेटमेंट को कर रहा है तो पता चल जाता है कि सेल्फ कंट्राडिक्शन से ही वो सिद्ध हो गया कि झूठ बोल रहा है। तो उसी प्रकार से अगर किसी के स्टेटमेंट में कहीं कोई कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ रहा है तो उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं। तो यथार्थ वक्ता है कि नहीं है ये निर्धारण करने के कई एक आधार हैं, उन आधारों के आधार पर जब हम देखेंगे तो यथार्थ वक्ता को मानेंगे और फिर हम शब्द को प्रमाण के रूप में मानेंगे, अन्यथा शब्द को प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ये वजह रही जिसकी वजह से पश्चिम में जो शब्द को प्रमाण के रूप में नहीं मानने की का आग्रह है वो इस रूप में आता है। लेकिन अगर आप वर्तमान में जिस प्रकार से डेवलपमेंट होता हुआ चल रहा है उसमें जो भारतीय परंपरा के शब्द प्रमाण की स्वीकृति है उसको तो उनको भी मानना ही पड़ेगा और उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल तरीके से पूरी उसका इतिहास। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो वेज ऑफ नोइंग है, इंडियन वेज ऑफ नोइंग में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो हार्मनी में है एक दूसरे के। और वेस्ट में साइंस के पहले बहुत भारी विरोधाभास रहा है शब्द प्रमाण को लेके और प्रत्यक्ष प्रमाण को लेके। मेरा एक प्रश्न ये था कि जब अपन ये पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका वो मिलता है अपन को कि कितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं और कैसे अपन उनका अनुभव करते हैं, कैसे क्या आती है। तो उसमें प्रमाण के अंदर प्रत्यक्ष अनुमान के बाद एक आगम प्रमाण का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो वो उसके बारे में क्योंकि आपने बताया नहीं, इसलिए मेरा प्रश्न था कि उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति तत्वज्ञानी जो व्यक्ति हो जाते हैं या आत्मज्ञानी जो व्यक्ति हो जाते हैं उनके जो वाक्य हैं उनको भी वो प्रत्यक्ष प्रमाण में मानते हैं। तो ये कितनी ठीक बात है? देखिए वहां पर जो शब्द आया है ना कि वो आगम शब्द का प्रयोग किया गया है, आगम प्रमाण को माना गया है। और वो जो आपने बताया कि जिनको तत्व ज्ञान हो गया है उनके जो वाक्य हैं वो प्रमाण माने जाते हैं, तो वो शब्द प्रमाण ही है। तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण जिसको हम कहते हैं उसी को सांख्य और योग दार्शनिक जो है आगम प्रमाण के द्वारा जानते हैं। तो वो आगम प्रमाण शब्द प्रमाण से अलग नहीं है। ये और बात है कि उपमान को वो लोग प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं देते, लेकिन आगम प्रमाण और शब्द प्रमाण में कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, और जहाँ ये जो यहाँ पे विकल्प वृत्ति होती है इसको क्या अपन वो यथार्थ जो आपने बोला था अयथार्थ उसको मान सकते हैं क्या विकल्प को? विकल्प वृत्ति तो अयथार्थ ही है। विकल्प वृत्ति जो है शब्द ज्ञानानुपाती अर्थ शून्यो विकल्प, तो विकल्प वृत्ति जो है वो अयथार्थ है। माने अर्थ उसका असल में क्या है कि विकल्प वृत्ति ऐसी है जहां पर अर्थ है ही नहीं और वो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान है बिना अर्थ के। तो ये जो बिना अर्थ के ज्ञान हो रहा है उसी को हम विकल्प वृत्ति कहते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर। अभी विनय श्रीवास्तव जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। विनय जी आप अनम्यूट करके अपनी बात। सर मेरा नमस्कार सर आपको। सर मेरा प्रश्न ये था कि जो हम संस्कारों की बात करते हैं तो मेरा जो अल्प ज्ञान है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि जो हमारी लगातार आदतें होती हैं वही एक दिन संस्कार में परिणित हो जाती हैं, क्या ये सच है कि कुछ अलग है?
नहीं, नैयायिकों का कहना यह है कि जो अनुभव है उस अनुभव से संस्कार होता है, लेकिन जब हम आदत जिसको आप कह रहे हो, वो आदत क्या है? आदत एक समान अनुभव जो बार बार होते हैं उन्हीं को आदत कहा जा रहा है। कि जैसे कि हम एक ही तरह की बात बार बार कर रहे हैं, तो अब वो जो है असल में आदत हम कहते हैं कि एक्टिविटीज वगैरह को हम आदत के रूप में लेते हैं, लेकिन एक्टिविटीज के द्वारा भी वो ज्ञान ही कहीं ना कहीं से आता है। तो वो ज्ञान जो हो रहा है वो संस्कार उत्पन्न करता है, और जब एक ही प्रकार के ज्ञान बार बार होते रहते हैं तो उससे संस्कार दृढ़तर होता चला जाता है, मजबूत से मजबूत होता चला जाता है। तो सर जैसे जैसे हमारे मम्मी पापा जो हैं परवरिश करते हैं बच्चों की, तो वो शुरू में संस्कार देते हैं कि बेटा अच्छी आदतें सीख, तो इनको भी हम संस्कारों के रूप में बोल सकते हैं क्या? सत्य भाषण कीजिए, हाँ बिल्कुल, साफ सफाई का, यानी छोटी छोटी जो गुड हैबिट्स सिखाई जाती है, हाँ, और फिर आगे चल के हम उस चीज को फॉलो करते हैं जब टीनेज के हो जाते हैं, कॉलेज पहुंच जाते हैं, तो वो चीज हमारी आदतों में आ ही जाती है बाय नेचर। हाँ, तो वो भी संस्कार कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है, ये संस्कार तो है ही, उसके लिए संस्कार शब्द का प्रयोग होता ही है। क्योंकि वो जो पिता माता कह रहे हैं उनका जो वाक्य है वो सचमुच हमारे लिए शब्द प्रमाण है। जी जी। और शब्द प्रमाण से हमको फिर अनुभव होता है, अनुभव से फिर हमको संस्कार बनता है, और सर फिर उसके ये हिसाब से हमको स्मृति होती है। जी सर, ये एक आखिरी प्रश्न था, ये जो सर हम जैसे उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, तो ये किस तरह से इनको अपन अलग करें फिर? देखिए, उपनयन संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ, ये भी जो है ना, कहना चाहिए कि ये इसको संस्कार जो नाम दिया गया है वो इसीलिए नाम दिया गया है कि इनके द्वारा हम कुछ व्यक्ति में कुछ विशेष परिवर्तन लाना चाहते हैं। असल में संस्कार होता क्या है कि जब हम कोई ज्ञान हुआ, यानी कि इसको इस रूप में आप समझो कि एक अनुभव हुआ, उस अनुभव के पहले का जो व्यक्ति है और अनुभव के बाद का जो व्यक्ति है, दोनों में एक फर्क है। अनुभव के पहले वाला जो व्यक्ति है वो स्मरण नहीं कर सकता, अनुभव के बाद वाला जो व्यक्ति है वो स्मरण कर सकता है। ठीक है कि नहीं? तो जो अनुभव के बाद वाला व्यक्ति है वो संस्कार संपन्न है। तो उसी अर्थ में उपनयन संस्कार वगैरह भी हैं कि वहां पर कुछ एक कर्मकांड के माध्यम से उसमें कुछ विशिष्टता को लाया जाता है, इसलिए वो संस्कार शब्द का प्रयोग होता है एक अलग तरह से, अलग अर्थ। वो संस्कार ये एपिस्टेमोलॉजिकल सेंस में नहीं है सचमुच में। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अंकुर जी कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे? हाँ जी, जी, अच्छा आपने वक्तव्य दिया आज, धन्यवाद आपका। जी जी। मुझे एक ये सवाल था मेरा कई दिनों से कि जैसे कि भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि जो रियलिटी है, जो तत्व है, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब लैंग्वेज में। और दूसरी तरफ न्याय में जो प्रमाण है उनमें से एक आपने बताया शब्द प्रमाण है, जिसमें कि हम एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज के थ्रू। और ऐसा कहा जाता है न्यायिकों के कि वो रियलिटी को ही मैप कर रहे हैं लैंग्वेज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इन दोनों व्यू पॉइंट्स को हार्मोनाइज कैसे करते हैं? नहीं, हम इन दोनों को व्यू पॉइंट को हार्मोनाइज करते भी नहीं है। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो दो दर्शन हैं ये अलग अलग दो दृष्टियां हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी दर्शन हैं उन सबकी अपनी, दर्शन कहते हैं ना जिसको कि दृष्टि, तो जो दृष्टि है जिसको एक दूसरे उदाहरण से आप लेकर के देखो कि आप एक जो है पहाड़ है, उस पहाड़ को आप एक एंगल से अगर फोटो खींचेंगे तो अलग तरह से फोटो आएगी, और दूसरे एंगल से खींचेंगे तो आप अलग तरीके से फोटो आएगी। अब उन दोनों एंगल में आपको एक तरह से कुछ अलग दिखेगा, दूसरी तरफ से कुछ अलग दिखेगा। व्यक्ति को आप थोड़ा सा अलग से देखेंगे तो बहुत बड़ा सा व्यक्ति का फोटो आ जाता है, दिखाई पड़ता है। तो जो दृष्टि है वो अलग अलग दृष्टियां हैं, और वो जो अलग अलग दृष्टियां हैं उन अपने अपने अलग अलग दृष्टियों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जब ये कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि तत्व जो है वो अनिर्वचनीय है, उसको सब शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, वो दृष्टि है जैसे कि महायान बुद्धिज्म की दृष्टि, शून्यवादियों की दृष्टि है कि उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। या उसको जो है क्या कहिए कि अद्वैत वेदांत की दृष्टि है कि जो ब्रह्मन है उस ब्रह्म को हम शब्द के द्वारा, हम शब्द के माध्यम से कह नहीं सकते।
न्याय जो कहता है, और वो उनका कहना है कि जो रियलिटी वो केवल एकमात्र वही रियलिटी है जिसको कि हम शब्द से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बाकी जो कुछ भी हम सब शब्द से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो रियलिटी है ही नहीं। तो अब ये जो दृष्टियां हैं, तो अलग अलग दृष्टियां हैं। न्याय की दृष्टि ये है कि भाई जो अनुभव में हमारे आ रहा है और उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं शब्द के द्वारा, जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बाह्य जगत में है और उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें कोई वो विरोध नहीं देखते हैं। तो इन दोनों के बीच का अपना अलग अलग विरोध है और दोनों की अपनी अलग अलग युक्तियां हैं, और उन युक्तियों को हम कभी भी समन्वित नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। और जो दो दर्शन हैं, अलग अलग विपरीत जो दर्शन है, वो अलग अलग पक्ष का प्रतिपादन करते हैं, और उनको हम इस तरह से नहीं हम समन्वित कर सकते हैं कि भाई ये जो कह रहा है वो यहाँ पर है सही है, ये जो कह रहा है यहाँ पर सही। उनको हम केवल उनके परिप्रेक्ष्य में लेकर के हम कह सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से बात कही जा रही है, और दूसरे के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से बात कही जा रही है। अच्छा, मैं समझ गया। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हाँ, उसके हिसाब से बिल्कुल। ओके, थैंक यू।